केयर गिवर्स आशा सोसाइटी की तरफ से मैं डॉक्टर अरविंद माथुर, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, आपका अभिवादन करता हूं। आज हम स्वस्थ वृद्धावस्था, जो कि हम सबका ध्येय है, के बारे में बात करेंगे। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में काफ़ी बदलाव होते हैं। आप सबको मालूम है कि उम्र बढ़ना एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि सबके साथ हर समय हो रहा है। ये जन्म से बुढ़ापे तक की यात्रा है। ये जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो हर किसी को प्रभावित करता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तन आते हैं, भावनात्मक परिवर्तन आते हैं और सामाजिक परिवर्तन आते हैं। जो हमारे शरीर के बदलाव हैं उनसे हमारी आंतरिक क्षमताएं कम होने लगती हैं। यदि हम बुजुर्ग के शरीर में हो रहे बदलावों को समझ लेते हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक उपाय करते हैं तो बुजुर्ग अपने बुढ़ापे का आनंद उठा सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ जो शारीरिक बदलाव आते हैं उनमें आप सबने देखा होगा कि सबसे प्रथम हम देखते हैं कि उनके चलने की गति धीमी हो जाती है, परंतु वो इस धीमी गति के साथ भी अपनी सक्रियता बनाए रखते हैं। बाल जरूर थोड़े या पूरी तरह से सफ़ेद हो जाते हैं। त्वचा जो है लटकी हुई या जिस पर झुर्रियाँ देखी जा सकती हैं। आँखों की रोशनी कम होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनमें सुनने की भी क्षमता जो है वो कम होने लगती है। खान पान की कमी के कारण उनके शरीर में ऊर्जा कम होती है और वजन में भी कमी आने लगती है। आपने ये देखा होगा कि वृद्धावस्था के साथ में याद रखने की क्षमता भी कम होने लगती है। उम्र बढ़ने के साथ वृद्धजनों में अकेलेपन के कारण उदासी के लक्षण भी दिखने लगते हैं। अभी हमने आंतरिक क्षमताओं की बात की। आंतरिक क्षमताएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो हमारी होती है मोबिलिटी, यानी स्थानांतरित करने की क्षमता, जीवन शक्ति की क्षमताएं जैसे वजन और पोषण, दृष्टि, सुनने की क्षमता, मनोवैज्ञानिक क्षमताएं और संज्ञात्मक क्षमता। जो ये क्षमताएं हैं ये उम्र के साथ में कम होने लगती है। इन सब के बावजूद भी उम्र संबंधी परिवर्तनों के साथ व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत करता रहता है। आप ये देखेंगे कि यदि हम स्वास्थ्य संवर्धन रणनीतियाँ यानी हेल्थ प्रमोशन जो स्ट्रेटजीज़ हैं अगर वो अपनाएं तो हेल्दी एजिंग प्राप्त की जा सकती है। आंतरिक क्षमताओं की गिरावट के बावजूद भी यदि उनके लिए सहायक वातावरण बनाया जाए, जैसे अगर माना किसी को देखने में कमजोरी है, उसको अगर हम चश्मा दे देते हैं तो उसको जो उसकी क्षमता है उसमें गिरावट होने के बावजूद भी वो अपनी कार्य क्षमता बनाए रख सकता है। तो ये जो वातावरण में या पर्यावरणीय समर्थन जो है कार्यात्मक क्षमता को सुधारने में मदद करता है। आप ये देखेंगे कि उम्र के साथ में ये जो बदलाव होते हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक, इससे कुछ वृद्ध लोगों को दैनिक जीवन की प्रबंधन की गतिविधियों के लिए देखभाल की आवश्यकता होती है। अब हम देखें कि दैनिक जीवन की गतिविधियां क्या होती हैं। दैनिक जीवन की गतिविधियों को हम दो में विभाजित कर सकते हैं। बुनियादी गतिविधियां जो कि हमारी सबकी बेसिक नीड्स हैं उनकी। दूसरी है जो कि हमारी दैनिक जीवन प्रबंधन की गतिविधियां जो इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्टिविटीज़ रहेंगी। तो जो बुनियादी गतिविधियां हैं वो है नहलाना, शौच करना, कपड़े पहनना, संवरना, खाना खिलाना और घूमना। ये हर एक को हर समय करनी पड़ती है। अब इसके अलावा कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जो हमारे की लाइफ को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है। जैसे आप खरीदारी करना है, भोजन तैयार करना है, हाउसकीपिंग है, कपड़े धोना है, बाहर आना जाना है, वित्तीय प्रबंधन है, टेलीफोन का उपयोग करना है, दवाइयों का मैनेजमेंट करना है, ड्राइविंग इत्यादि। तो ये जो दोनों तरह की जो गतिविधियां हैं इनके लिए हो सकता है कि वृद्ध लोगों को सहायता की ज़रूरत पड़े। अब
ये जो गतिविधियां हैं, इनमें जो सहायता जो करता है उसको हम कहते हैं देखभाल करता, एक केयर गिवर। ये देखभाल करता वृद्धजनों को सपोर्ट करके, समर्थन करके उनकी गरिमा बनाए रखता है और उनके जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर करता है। तो आप ये देखें तो देखभाल करता जो है वो वृद्ध लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखभाल करता कौन हो सकता है? ये या तो परिवार का सदस्य हो या कोई पेशेवर देखभाल करता हो। और देखभाल करता की जो पारिवारिक देखभाल करता है वो हो सकता है कि परिवार के सदस्य हो, सगे संबंधी हो, प्रियजन या कोई उनके फैमिली फ्रेंड्स हो, वो उनको हम पारिवारिक या फैमिली केयर गिवर्स कहते हैं। देखभाल करता वृद्धजन के नहाने, खाने या शौचालय जैसी व्यक्तिगत देखभाल गतिविधियों में भी सहायता करते हैं। उसके साथ साथ समय बिताना, बात करना और उनको संगत देना जैसी जिम्मेदारियां भी निभाते हैं। देखभाल करता के उत्तरदायित्व अगर हम देखें तो वो शारीरिक देखभाल कर सकते हैं, भावनात्मक देखभाल कर सकते हैं, सामाजिक देखभाल कर सकते हैं, अन्य देखभाल भी कर सकते हैं। जो शारीरिक देखभाल में हमने देखा कि व्यक्तिगत देखभाल में सहायता करना, जो बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है उसमें सपोर्ट करना, दवाइयों को व्यवस्थित रखना और समय पर देना, यानी मेडिकेशन मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। और अगर माना कोई वृद्धजन बीमार है तो उसके लक्षणों की निगरानी और उपचार की चर्चा करना भी पारिवारिक देखभालकर्ता का और देखभालकर्ता का उत्तरदायित्व रहता है। अब जब हम भावनात्मक देखभाल की बात करते हैं तो इसमें आप देखिए कि आप वृद्धजनों को सुने या उनसे बात करना, उनके लिए पढ़ना या उनके लिए संगीत बजाना या एक किसी तरह से प्रेम पूर्वक, स्नेहपूर्ण ध्यान रखने वाला साथ देना और उनको इंडिपेंडेंट रहने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये जो भावनात्मक सपोर्ट है ये भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो सोशल देखभाल है या सामाजिक देखभाल है वो है हम कैसे उनको परिवार और मित्रों से जोड़े रखें। आज के दिनों में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया है जिससे कि हम वृद्धजनों को उनके परिवार और मित्रों से जोड़े रख सकते हैं। यदि वो चल सकते हैं तो उन्हें बाहर ले जाना, जैसे मंदिर, धार्मिक स्थल या बगीचे इत्यादि में। इन सब के अलावा भी अगर माना कोई वृद्धजन किसी वजह से, चूँकि इस उम्र में आते आते शारीरिक या भावनात्मक नुकसान हो जाते हैं, तो उनको अगर खिन्नता, निराशा या व्यग्रता इत्यादि जैसी कोई मनोदशा है तो उसको समझना और उनके मन में पैदा हुए भयों को हटाना, ये भी एक देखभालकर्ता का उत्तरदायित्व रहता है कि वो एक स्नेहपूर्ण देखभाल प्रदान करे, उन्हें दर्द से आराम दिलाने का प्रयास करे और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे। अब आपने देखा कि देखभालकर्ता के इतने उत्तरदायित्व हैं और उनका जो काम है वो वृद्धजनों को बहुत मदद कर सकता है। पर आप ये देखिए कि इससे देखभाल करने वालों को क्या फ़ायदा होगा। तो आप ये देखें कि देखभाल करने वालों को देखभाल के बहुत लाभ होते हैं। इनमें आप प्रथम आप देखें तो एक इमोशनल अटैचमेंट या भावनात्मक जुड़ाव होता है कि जो देखभाल करने वाला है उसका जो देखभाल रिसीव करने वाला है उनके बीच में एक भावनात्मक बंधन मजबूत होता है और परिवार में भी एक क्लोजनेस और एडेसिवनेस या निकटता और सहानुभूति और करुणा की भावना पैदा होती है। अक्सर ये देखा जाता है कि वृद्धजनों को बीमारी की वजह से देखभाल की आवश्यकता होती है, तो देखभालकर्ता जो उनकी देखभाल ऐसी स्थिति में करता है उसके लिए एक बड़ा सीखने का अवसर है। उसे ये मालूम पड़ता है कि चिकित्सा के जो या उपचार के जो विकल्प हैं या स्वास्थ्य की देखभाल की प्रणाली में कैसे नेविगेट किया जाता है, उसके बारे में उसको सीखने का मौका मिलता है। ये उसके व्यक्तिगत विकास के लिए
भी बहुत सहायक होता है। आप ये देखेंगे कि एक देखभालकर्ता को एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है, उसको एक मन में एक तृप्ति की भावना आती है, संतुष्टि मिलती है उसको, कि जो एक भावनात्मक संतुष्टि होती है। और ये जानना कि हम किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं, ये एक मन में एक बड़ा अच्छा फीलिंग देता है और एक तरह से फ़ायदेमंद रहता है देखभालकर्ता के लिए। यह देखभालकर्ता के लिए एक व्यक्तिगत विकास का भी अवसर है, क्योंकि इससे आप फ्लेक्सिबिलिटी सीखते हैं, पेशेंस सीखते हैं और कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है वो सीखते हैं। क्योंकि देखभाल करने वालों को इन सब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और ये जो चीज़ें वो सीखेंगे वो उनके लाइफ में और जगह भी काम आएंगी, कि ये उनका लचीलापन, धैर्य और समस्याओं को का सामना करने का जो तरीका सीखते हैं वो उनके लिए आगे भी काम आएगा। देखभालकर्ता को एक मन में योगदान की भावना आती है कि वो अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधी के लिए या अपने प्रियजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, भावनात्मक जुड़ाव, तृप्ति की भावना, सीखने का अवसर, या ये सभी देखभालकर्ता के लिए, उनके जीवन के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। अब हम एक चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे कि वृद्ध लोगों को जो हमारे परिवार में है, उनके लिए क्या किया जाए कि वो बीमारी ना हो और वो अपने स्वस्थ जीवन को जिए। तो ये जो कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ रणनीतियाँ हैं, वो अपनाने से वृद्धजन अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और हम एक देखभालकर्ता के रूप में भी इन सब के बारे में बात करके उनके स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है वो है आहार या पोषण। न्यूट्रिशन जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके प्रोटीन का इंटेक, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारी मांसपेशियों को स्ट्रेंथन करता है और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तथा वसा का जो उपयोग है, फैट्स का जो यूज़ है, उसको रेस्ट्रिक्ट करना भी ज़रूरी रहता है। कुछ बीमारियों के साथ में डाइटरी चेंजेस होते हैं, उन सब को भी बराबर उनका पालन करना भी एक आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण जो चीज़ स्वास्थ्य संवर्धन के लिए है वो है शारीरिक गतिविधि बनाए रखना। फिज़िकल एक्टिविटी एक महत्वपूर्ण तरीका है हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम हमारे वृद्धजनों को जितना फिज़िकली एक्टिव रख सकें उतना रखें। तंबाकू और शराब से बचना चाहिए। तंबाकू जो है वो मानवता के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। इनके सेवन से बचने से और ये अपना स्वास्थ्य बराबर बनाए रख सकते हैं। इस उम्र में वृद्धजनों को एक रेगुलर स्वास्थ्य जांच भी करानी चाहिए, बिकॉज़ ये देखा गया है कि बहुत बार डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर बिना लक्षणों के मरीजों में होते हैं और इनका निदान केवल नियमित स्वास्थ्य जांच से ही हो सकता है। उन्हें बराबर नींद लेनी चाहिए, क्योंकि बराबर आराम करना भी एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वृद्धजनों में टीकाकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु इसके बारे में हमारे समाज में जागरूकता नहीं है। वृद्धजनों को फ्लू का टीका, निमोनिया का टीका, टेटनस का टीका ये जरूर लगवाना चाहिए। और जो हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डाइट में मैंने बताया वसा का यूज़, इनएडिक्वेट फिज़िकल एक्टिविटी या ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के कंट्रोल का पार्ट है, ये सब भी करना ज़रूरी है। और इन सब के साथ में सामाजिक संपर्क बनाए रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है एक अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना वृद्धजनों में। सोशल आइसोलेशन जो है एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है
वृद्धजनों में बीमारियों का। आप ये देखेंगे कि जो युवावस्था में जो लोग हैं वो अगर वृद्धजनों से जुड़ते हैं तो ये जो अंतर पीढ़ीगत संबंध है, इंटरजेनरेशनल जो बॉन्डिंग डेवलप होती है, ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। ये वृद्धजनों के प्रति जो हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण होता है और नकारात्मक जो व्यवहार होता है वो कम करने में मदद करता है, उनके साथ में एक पॉजिटिव कॉन्टैक्ट बनाने में मदद करता है। और आपको बताएं कि जो ये अंतर पीढ़ीगत संबंध है वो वृद्धजनों के इम्यून सिस्टम को भी सुधारता है और उनकी सोशल कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। ये बच्चों और वृद्धों दोनों को नए कौशल सीखने का भी अवसर प्रदान करता है। वृद्धजनों के साथ बच्चों का जुड़ना वृद्धजनों को स्फूर्तिवान और ऊर्जावान बनाता है और ये उनके अलगाव और अकेलेपन को भी रोकता है। तो आप देखेंगे कि इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग जो है वो दोनों के लिए, बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए एक विन विन सिचुएशन है जिनमें दोनों को ही बहुत फ़ायदा होता है। बच्चों को उनका एक्सपीरियंस मिलता है और वृद्धों को बच्चों की एनर्जी मिलती है। तो आपने देखा कि अंतर पीढ़ीगत संबंध जो है वो वृद्धजनों और युवाओं के लिए, दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप वृद्धजनों के अनुभव, ज्ञान और बुद्धिमत्ता का लाभ उठाएं। आप उनकी शारीरिक सीमाओं को पहचानें। आपकी देखभाल उनके लिए बहुत मायने रखती है और ये आपको सिखाएगी कि सफल जीवन कैसे जिया जाए। तो याद रखें, उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक हिस्सा है जीवन का, हमारे साथ या सभी के साथ हर समय हो रहा है। आप अपने परिवार के वृद्धजनों का सम्मान करें, उन्हें प्यार दें और हम सभी एक समझदार देखभाल करता होकर इस प्रयास में योगदान दे सकते हैं। आइए हम सभी वृद्ध लोगों के लिए अधिक देखभाल करने वाले और सहायक समाज के समर्थक बने। आइए हम सभी इस प्रयास में रहें कि सभी की वृद्धावस्था स्वस्थ हो। आप सबका योगदान हमारे समाज में स्वस्थ वृद्धावस्था प्राप्त करने के ध्येय को पूरा करेगा। धन्यवाद।